अद्भुत और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गोलू 10 साल का नटखट और शरारती लड़का। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने को है, लेकिन गर्मी इतनी तेज है कि स्कूल छूटने की खुशी भी पसीने में बह गई है। उफ़! ये गर्मी भी ना, ऊपर से मम्मी ने पढ़ाई का ढेर लगा दिया है। छुट्टियां हैं या सजा? गोलू, जरा छत पर जाकर देख, कपड़े सूख गए क्या? गर्मी में छत पे जाना मतलब तंदूर में कूदना, पर अगर मना करूं तो डांट पक्की है। पापा, मैं इस बार गांव चलूं? दादी दादा से मिले अरसा हो गया। और वहां ना बिजली की चिंता, ना होमवर्क। होमवर्क से भागने का तरीका मिल गया तुम्हें? गोलू, वहाँ गर्मी और मच्छर बहुत होंगे। टीवी नहीं, एसी नहीं। मम्मी, मैं दादी की कहानियां मिस करता हूँ। पिछली बार बोले थे अगली छुट्टियों में जरूर आना। ठीक है गोलू, पर वादा करो, वहां की हर बात हमें रोज फोन पर बताओगे। ये थैंक्स पापा, मैं कल ही बैग पैक कर लेता हूँ। रेलवे स्टेशन, गर्मी, चाय वाले की आवाजें, बच्चे ट्रेन की खिड़की से झांक रहे हैं। गोलू अपने मम्मी पापा के साथ खड़ा है। गोलू की आंखों में चमक थी, जैसे कोई खोया खजाना मिलने वाला हो। ट्रेन की सीट पर बैठते ही उसका मन गांव के खेतों, आम के पेड़ों और नहर के पानी में बह चला। देखो, वही गन्ने का खेत और वो आम का बाग। वाह! अभी तो बस शुरुआत है बेटा, असली मजा गांव पहुँचने पर आएगा। गांव सादा लेकिन प्यारा घर, सामने तुलसी का पौधा, दीवार पर गोबर से लेप। दादी दादा बाहर खड़े हैं। गोलू दौड़ता हुआ आता है। दादी! अरे, मेरा राजा बेटा आ गया। कितना दुबला हो गया है। चलो अंदर आओ, अभी नींबू पानी देती हूँ। इस बार तो गोलू की छुट्टियां यादगार बनेंगी, है ना? और गोलू की छुट्टियां अब शुरू हुईं। वो छुट्टियां जो उसे सिर्फ गर्मी ही नहीं, जिंदगी भर की कहानियां देने वाली थीं। गोलू खेत में दौड़ रहा है, पैर मिट्टी से सने हुए हैं। एक लड़का आता है, मुन्ना। ए बच्चू, नए हो क्या? मैं मुन्ना, गांव का शेर। मैं गोलू, शहर से आया हूँ, लेकिन गांव में सब नया नया अच्छा लग रहा है। तो चल, तुझे दिखाता हूँ असली गर्मियों की मस्ती। आम का बाग, नहर और बकरी वाले काका। दोनों निकलते हैं, पीछे से धूल उड़ती है, सूरज डूब रहा है। नई दोस्ती, नई मस्ती। गोलू के लिए ये सिर्फ छुट्टियां नहीं थीं, ये उसके बचपन की सबसे हसीन कहानी बनने वाली थी। गांव की सुबह शहर से बिल्कुल अलग। यहाँ ना हॉर्न की आवाज है, ना ट्रैफिक का शोर, बस चिड़ियों की चहचहाहट, हल्की हवा। दादी, ये इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? गांव में सूरज से पहले उठने का रिवाज है बेटा। चल, नहा ले, फिर चलेंगे खेतों की सैर पे। गोलू, दादी और मुन्ना खेत की ओर जा रहे हैं। रास्ते में गायें, बकरियां और हरियाली है। नहर का पानी बह रहा है। मुन्ना, क्या ये नहर में तैर सकते हैं? तैर नहीं, तैरना सिखाया जाता है। तू चल, मैं सिखाऊंगा। लेकिन पहले तू आम के बाग में चल। वहां के आम बस एक बार चख ले। बच्चे आम तोड़ रहे हैं। शहर में आम 100 रुपए किलो के मिलते हैं।
यहाँ तो टहनी से तोड़ो और खा लो। 5 से 6 बच्चों की टोली बनती है। मुन्ना, बिट्टू, चिंटू, राधा, सोनू सब गोलू को घेरे खड़े हैं। अरे शहर वाला है ये, पता नहीं हमारे जैसा खेलेगा भी या नहीं। मैं शहर से जरूर हूँ, लेकिन मस्ती में किसी से कम नहीं। तो तय हुआ, आज दोपहर को आम जाम प्रतियोगिता। सबसे ज्यादा आम कौन खाएगा? सब बच्चे तालियां बजाते हैं और गोलू अब गांव का हिस्सा बन चुका था, खेल में, शरारतों में और रिश्तों में भी। दादी खाट पर बैठी हैं, सामने गोलू की थाली, गर्मा गर्म आलू की सब्जी, ताजी रोटियां, आम का अचार और ठंडी लस्सी। खा बेटा गोलू, शहर में मिलेगा क्या ऐसा खाना? दादी, अगर आपने मेरे स्कूल के कैंटीन का खाना खा लिया ना, तो आप यही बना बना के खिलाओगी हमें। खाने के बाद गोलू खाट पर लेटता है। जब मैं छोटी थी ना, तब नहर में नाव चलती थी, आम के पेड़ों पर झूले लगते थे। दादी, आप कहानियाँ सुनाओ, मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ। कभी चूल्हे की आंच में पकी रोटियों में, कभी खाट पर बसी नींद में। गांव के हर लम्हे ने गोलू को वो सुकून दिया जो ऐसी के नीचे भी नसीब नहीं था। मुन्ना की योजना, गांव के बकरी वाले काका की बकरी को 1 घंटे के लिए उधार लेना। गोलू थोड़ा डरता है लेकिन एक्साइटेड भी है। सुन गोलू, बकरी चुरानी नहीं है, सिर्फ उधार लेनी है, फिर लौट आएंगे। बस थोड़ी रेस करानी है नहर के पास। पकड़े गए तो पापा मुझे वापस शहर भेज देंगे। जो डर गया वो घर गया। बच्चे बकरी को ले जाते हैं। इससे अच्छा तो स्कूल का पीटी पीरियड था। तभी काका आ जाते हैं। सब बच्चे डरकर भागते हैं। अबे ओ मुन्ना, मेरी बकरी को रेस का घोड़ा बना रखा है क्या? दोपहर का समय, सब बच्चे नहर किनारे पत्थर उछालने का खेल खेल रहे हैं। राधा का छोटा भाई सोनू खेलने के चक्कर में फिसलकर नहर में गिर जाता है। सोनू, कोई बचाओ, वो डूब रहा है। गोलू, कुछ कर, जल्दी। गोलू सोनू को खींचकर किनारे लाता है। सब तालियां बजाते हैं। राधा की आंखों में आंसू हैं। मैंने स्कूल में सीखा था, पर आज असली काम आया। गोलू अब सिर्फ एक मेहमान नहीं था, वो गांव के दिलों में बस गया था। रात को दादी एक लकड़ी की संदूक से अपनी डायरी निकालती है, गोलू को देती है। ये मेरी जवानी की यादें हैं, तेरे नाना के लिखे खत हैं, पढ़ना जरूर। दादी, आपके जमाने में तो असली लाइफ थी। मैं इसे YouTube पर सीरीज बनाऊंगा। जा रहा है, लेकिन अगली छुट्टी में फिर आना। पक्का। और अगली बार मैं तुम सब के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म लाऊंगा। और तुम्हारे आम के अचार बिना मैं कैसे रहूंगा। स्टेशन पर दादी, मुन्ना, बच्चे सब गोलू को छोड़ने आए हैं। ट्रेन आने वाली है। बेटा, ये छुट्टियां मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी थी। दादी, अगली बार पूरे गर्मी भर आपकी रसोई में काम करूंगा। और बकरी की रेस करवाना मत भूलना। ट्रेन चलती है। गोलू हाथ हिला रहा है। सब पीछे रह जाते हैं। गोलू की गर्मी की छुट्टियां खत्म जरूर हुईं, पर उन्होंने उसे बदल दिया और ये बदलाव उसके पूरे जीवन का हिस्सा बन गया।